जो लोग ये कहते हैं कि कबीर जी अपने अवतार भेजते हैं, कबीर जी अपने अवतार भेजते हैं, इन 4 युगों में एक भी उदाहरण अगर परमेश्वर रामपाल जी का कोई भी भगत अगर दे दे, कोई भी भगत कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में वर्तमान समय तक कबीर जी ने सतलोक से किसी आत्मा को अवतार बनाकर भेजा है, तो ये पवन दास उस भगत भाई की पूरी जिंदगी गुलामी करेगा, उसकी जूती में पानी भर के पिएगा। अरे भैया, फ्री का नौकर मिल रहा है, फ्री का नौकर, पूरी जिंदगी एक पैसा नहीं लूंगा, रोटी दोगे तो खाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, और तुम्हारी जूती में पानी भर भर के पीऊंगा। अगर एक भी उदाहरण पेश कर दो कि कबीर जी ने सतयुग से लेकर वर्तमान तक सतलोक से किसी आत्मा को भेजा हो अवतार के रूप में, काल के जाल से जीवों को मुक्त करवाने के लिए, एक का भी उदाहरण दे दो। और अगर भेजा है तो वो आने वाला अवतार यदि एक भी आत्मा को काल के जाल से मुक्त कराकर ले गया है तो उदाहरण दे दो। पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा, नहीं दे पाओगे। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि की शुरुआत में ही अचिंत को यह बात कहकर सृष्टि रचना का भार देकर कि अचिंत ये ले शब्द शक्ति और शतलोक में सृष्टि रचना कर, कंस्ट्रक्शन कर, वो नहीं कर पाया। उसने अक्षर पुरुष को पैदा किया वचन शक्ति से, अक्षर पुरुष जाकर मानसरोवर में सो गया, अनंत युग बीत गए। लास्ट में परमात्मा ने कहा क्या हुआ भाई, सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही? अचिंत, अचिंत ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भगवान मेरे बस की बात नहीं है। वो अक्षर पुरुष गहरी निंद्रा में सो गया मानसरोवर में, और वो तो मेरे उठाने से उठ भी नहीं रहा, मेरे उठाने से उठ भी नहीं रहा। तब परमात्मा ने कहा कि ये तेरे को झटका देना था, तू जीव है, जीव, और जो काम पीयू कर देगा वो जीव नहीं कर सकता। आगे मेरे किसी भी कार्य में रोड़ा मत खटकाना कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अचिंत ने उसी समय कान पकड़ लिया, हाथ जोड़ लिए कि भगवान आपने मुझे मेरी औकात दिखा दी है, अगर ये झटका मुझे ना लगता तो क्या पता आगे चलकर मैं अपने कर्म बिगाड़ लेता। तो परमात्मा ने तो शुरू में झटका दे दिया था कि भाई जिसका काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। और कौन अवतार आएगा? जब परमात्मा के 16 पुत्रों में से एक पुत्र उनका अचिंत, और जिसको शब्द शक्ति दी भगवान ने, सृष्टि रचने की सामर्थ्य दिया, वचन शक्ति दी, और उसके बावजूद भी वो सृष्टि नहीं रच पाया, इतनी शक्ति लेकर भी, और अपने द्वारा पैदा की गई आत्मा अक्षर पुरुष को वहां मानसरोवर से भी नींद में नहीं जगा पाया। अब सोचो भाई और बहनों, हम यहां इस काल के लोक में युगों युगों से अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं, गहरी नींद में। अरे वो अक्षर पुरुष तो मानसरोवर में आनंद की नींद में सो रहा था, और वहीं सतलोक में था। उस आनंद की नींद में सो रहे अक्षर पुरुष को भी सतलोक में वो अक्षर पुरुष नहीं उठा पाया, नहीं जगा पाया। तो आप और हम 16 संकोश दूरी पर इस काल के जेरे कुएं में अज्ञानता की गहरी नींद में सोए पड़े। तो परमात्मा का कौन सा अवतार है जो सतलोक से आकर हमारे को नींद से जगा के सतलोक ले जाएगा? इसलिए परमात्मा स्वयं अवतार बन के आते हैं, अपने आप को छुपाते हुए। और जब ये परमात्मा अवतार रूप में आते हैं तो ये किसी मां के गर्भ से नहीं आते। अभी आपने सुना कि परमात्मा अपने वचन से अपनी देही तैयार करते हैं, शब्द से अपनी देही तैयार करते हैं और लीला करते हैं। परमात्मा हमारी चरम दृष्टि को धोखा दे देते हैं